हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आज मैं आपके लिए 10th क्लास का मैप लेके आई हूँ। हम लोग जो है मैप की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको सारे 10th क्लास में बोर्ड्स में मैप जो आएगा, आपको पता ही होगा 5 मार्क्स का मैप आना है। उसमें जितने भी आपके टॉपिक हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से दोनों बुक्स के चैप्टर जिस में से भी मैप आने हैं, हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, एक खाली मैप लेके मेरे साथ में बैठना है। और जो मैं टॉपिक के साथ में स्टोरी बताऊंगी, मैं स्टोरी इसलिए बताऊंगी ताकि आपको मैप के सारे कंटेंट जो हैं वो याद रहें। ठीक है, तो आज मैंने आपका चैप्टर नंबर हिस्ट्री का 3rd है एनसीईआरटी में, नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें से मैप लिया है। इसमें हम इस चैप्टर में जो हम मैप करेंगे 2 टॉपिक में मैंने डिवाइड करूँगी। फर्स्ट जो आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस का है। ठीक है, और सेकंड टॉपिक सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी। आप लोग सभी बच्चे जो हैं अपने साथ एक खाली मैप लेके बैठ जाएं, और जो भी मैं आपको सेशन, जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन इसमें करवाऊंगी वो इसमें आप फिल करते जाना। तो हम इसमें सबसे पहला जो सेशन करेंगे कैलकाटा सितंबर 1920 का। ठीक है, कैलकाटा सितंबर 1920 वाला हम सेशन इसमें करेंगे। ये आपका यहाँ पे फिल किया है जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। वेस्ट बंगाल है, आपका वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है कैलकाटा, वहाँ पे आपका सितंबर 1920 में सेशन हुआ था। हिंदी में हम इसको अधिवेशन कहते हैं, कांग्रेस अधिवेशन। सेशंस आपके बेसिकली होते क्या हैं? सेशन में आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, वो आपके हर दिसंबर में एक मीटिंग फिक्स करते थे कि भाई अब हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो है ऐसे ऐसे लड़ना है। ठीक है, तो वो जो मीटिंग होती थी वो आपकी दिसंबर में होती थी। मैक्सिमम मीटिंग, जो मेन मीटिंग हम जिनको बोलते हैं, वो दिसंबर के मंथ में होती थी। मगर कुछ मीटिंग होती है ना कि जिनको हमें अर्ली मीटिंग्स की ज़रूरत होती है कि भाई अभी अंग्रेज़ों ने कुछ ज़्यादा ही अत्याचार कर दिए हैं, तो हमें एक पहले एक मीटिंग रखनी चाहिए उनके खिलाफ़ में। तो कुछ मीटिंग जो है अदर मंथ्स में भी होती थी। तो उनमें से आपका एक ये वाला सेशन है कैलकाटा सितंबर 1920 का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। इस सेशन का मेन पॉइंट क्या था, मेन मुद्दा क्या था? मेन पॉइंट इसका ये था कि इसमें महात्मा गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोज़ल लेकर आए थे। हिंदी में हम उसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन क्या है। इसका बेसिक मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग नहीं देना, उनको कॉर्पोरेट नहीं करना किसी काम पे। ठीक है, तो ये आंदोलन का जो प्रपोज़ल रखा गया था वो इस वाले सेशन में रखा गया था, इस अधिवेशन में रखा गया था। तो इसीलिए ये अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और एक बात और कि ये जो सेशन था, इनके जो प्रेसिडेंट थे, यानी इनको जो लीड करने वाले थे, हर सेशन के एक एक कोई ना कोई प्रेसिडेंट होते थे जो उस सेशन को लीड करते थे। तो उस टाइम पे इनको लीड करने वाले लाला लाजपत राय थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो नॉन कॉपरेशन वाला मूवमेंट था वो इस वाले अधिवेशन में आया था आपका। अब इसका एक बैकग्राउंड हम पढ़ लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या था, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको दो एक्ट पता होंगे, एक तो रॉलेट एक्ट और एक जलियांवाला हत्याकांड। दोनों ही स्टोरीज़ के बारे में 10th क्लास के स्टूडेंट्स को स्पेशली पता होगा कि रॉलेट एक्ट क्या था, उसके बाद ही आपका जलियांवाला हत्याकांड आया था। तो मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ स्टोरी आपको दे देती हूँ। रॉलेट एक्ट आपका क्या था कि रॉलेट एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अधिकार मिल गया था कि वो किसी भी इंडियन को, जो भी उनको सस्पेक्ट लगता है, यानी किसी पे भी अगर उनको शक होता है, तो बिना उनमें केस करे, बिना मुकदमा चलाए उनको जेल भेज सकते थे। ठीक है, तो इसी दौरान जो है सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी और सत्येंद्र नाथ, ठीक है, सत्येंद्र पाल सॉरी, इन तीनों को जो है बिना केस करे जो है जेल भेज दिया गया, क्योंकि ये सस्पेक्ट पाए गए थे। अंग्रेज़ों को लग रहा था कि ये जो है आंदोलन को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दे रहे हैं, तो इनको जेल भेज दिया। तो इनके खिलाफ़ जो है अमृतसर, पंजाब अमृतसर में एक बाग है जलियांवाला बाग, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए इसका इन विरोध करने के लिए भी, इन तीनों को आपने गिरफ्तार क्यों किया है, और इस कानून के खिलाफ़ भी वो लोग इकट्ठा हुए। तो इसी के लिए जो है एक वहाँ पे कमांडर था, वहाँ का अंग्रेज़ कमांडर का नाम था जनरल डायर।
उसने क्या किया कि लोगों को भीड़ को कम करने के बजाय उसने जो है फायरिंग के ऑर्डर दे दिए और उन्होंने निहत्ती भीड़ पे फायरिंग करी, हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों लोग घायल हो गए। तो इसीलिए महात्मा गांधी को लगा कि इतना अत्याचार हो रहा है तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है लाना चाहिए। अंग्रेज अब जो है बहुत हो गया है, अंग्रेजी सरकार का जितना हमने सहयोग दिया उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो इसीलिए यह अधिवेशन आपको याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी सीरीज़ में आता है अब दिसंबर अधिवेशन नागपुर का 1920 में ही हुआ। अब देखो ये दोनों अधिवेशन कनेक्टेड है आपस में, क्योंकि कलकत्ता सितंबर वाले अधिवेशन में तो आपका जो महात्मा गांधी था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल लेकर आए थे। ठीक है। और ये जो नागपुर वाला दिसंबर में अब जो होता ही है आपका, उसमें आपका जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये दोनों अधिवेशन अब आपको याद रहेंगे। और अब नागपुर का लोकेशन देखेंगे, आपको पता होगा ये वाला जो इलाका है आपका, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका पोर्शन किसका है, महाराष्ट्र वाला पोर्शन है। तो महाराष्ट्र में ये कॉर्नर में आपका जो है नागपुर पड़ता है। तो नागपुर अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन होप आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं मद्रास अधिवेशन में। ठीक है। मद्रास अधिवेशन 1927 ये आपका दिसंबर में ही हुआ था। तो इसमें स्पेशली मेंशन नहीं किया हुआ कि ये दिसंबर का है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कांग्रेस के जितने भी सेशन होते थे वो आपके दिसंबर में ही होते थे। अब इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था, इसमें ऐसा क्या कहा गया, इसमें मेन बात था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की बात कही गई। वो भी किसके द्वारा कही गई, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। मगर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात रखी गई। अब ये मद्रास अधिवेशन जब हम पढ़ रहे हैं, पूर्ण स्वराज की बात इसमें कही गई। इसमें बेसिकली एक्सेप्ट तो नहीं किया गया क्योंकि महात्मा गांधी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, मगर इस टाइम पे अब आ गई थी कि भाई हमें अंग्रेजी सरकार से पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। ठीक है। और क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे यंग ब्लड थे तो उन्होंने ये बात रखी। तो आपको ये पता होना चाहिए अब कि ये क्यों आया मद्रास अधिवेशन और इसमें क्या इम्पोर्टेंट फीचर रहे। ठीक है। एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट और था, इसमें साइमन कमीशन के बॉयकॉट की बात कही गई। साइमन कमीशन आपका क्या था, साइमन कमीशन का एक ब्रीफ स्टोरी मैं बताती हूँ। साइमन कमीशन आपका था भारत में यानी इंडिया में जो लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि भाई हमको अपने राइट्स अब दिए जाएं, हमको भी एक जो है डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए कि जहाँ पे हम अपने अधिकार जो हैं लड़ें, अधिकार मतलब हमें भी अपने अधिकार मिले, हम भी अपनी आज़ादी से जिए। तो अब साइमन कमीशन देखो क्या था, ब्रिटिश सरकार इतनी, अंग्रेजी सरकार यानी इतनी चालू है, उन लोगों ने क्या किया कि एक कमीशन बना दिया। वो देखना चाह रही थी और ये जांच करना चाह रही थी कि भाई इंडियन लोग जो हैं वो अधिकार लेने लायक हैं या नहीं, वो इस लायक बने हैं या नहीं। चलो ठीक है, उन लोगों ने ये कमीशन बनाई, मगर इस कमीशन में उन्होंने किसी भी इंडियन को नहीं रखा, किसी भी इंडियन को नहीं रखा। अब इंडिया के बारे में आप डिसीजन ले रहे हो और इंडिया के लोगों को ही उसमें नहीं रखा हुआ, तो फिर वो हमारे लिए कैसे डिसीजन ले सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पे साइमन कमीशन का जो है विरोध किया गया, उसके बॉयकॉट की बात की गई। क्योंकि इसमें अधिवेशन में मेन कहना ये था कि जब आप लोगों के, हम इंडियंस के बारे में अधिकारों की बात कर रहे हो, हमारे लिए डिसीजन ले रहे हो, तो कम से कम उसमें 7 मेंबर की टीम बनाई गई थी, उसमें किसी इंडियन को तो रखोगे ना जो हमारे लिए डिसीजन लेगी। तो इसीलिए ये अधिवेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अब हम लोगों ने 3, आपके सिलेबस में 3 ही हैं। चौथा वाला आपका लाहौर अधिवेशन मैं आपका बताती हूँ, जो यहाँ पे आपका पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, वो मैं अभी आपको मेंशन करती हूँ क्या चीज़ है। कैलकाटा सितंबर अधिवेशन 1920 में क्या आया था आपका, असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा गया था। नागपुर दिसंबर 1920 में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। मद्रास 1927 में साइमन कमीशन बॉयकॉट की बात कही गई और पूर्ण स्वराज का जो बात थी वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार रखी गई। ठीक है। अब इसी सीरीज़ में मैंने आपका यहाँ पे लाहौर 1929 अधिवेशन भी जो है दिखाया है। इस पे मैप पे से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर ये वैसे आपका थियोरिकल क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये जो आपका लाहौर है
पाकिस्तान में दिखाया गया है। पहले आपको पता है पाकिस्तान इंडिया एक ही था, तो इसीलिए उस टाइम पे आपका लाहौर जो है वहाँ पे 1929 पे ये जो अधिवेशन हुआ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, मद्रास 1927 में जिस पूर्ण स्वराज की बात कही गई, जिसको इतना तूल नहीं मिला था, वो 1929 में जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेन ऑब्जेक्टिव बन गया था कि भाई अब पूर्ण स्वराज चाहिए ही चाहिए इंडिया को, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें घटना और घटी थी रावी रिवर में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बात रखी थी तो ये आगे लेकर भी वही गए थे 1929 में भी। रावी रिवर के किनारे जो है 31 दिसंबर 1929 में, ठीक है, हमारा पहला फ्लैग जो है होइस्ट किया गया था। पहला फ्लैग जो है वो फहराया गया था 3 कलर वाला। तो ये आपको याद रखना है, 31 दिसंबर 1929 को हमारा पहला फ्लैग जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के किनारे जो है फहराया गया। और ये किस अधिवेशन का मेन फैक्ट बता रही हूँ मैं? लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन में ही ये डिसाइड किया गया कि अब से हम अपना जो प्रथम इंडिपेंडेंस डे है यानी पहला आज़ादी दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाना सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये 4 अधिवेशन मैंने आपको बताए हैं। लाहौर अधिवेशन बस आपके थियोरिकल पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, बाकी 3 आपके जो है मैप पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। होप आपको ये मैप अच्छे से समझ आया होगा। और आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे ये मैप करें तो अपने पास में खाली मैप करके मेरे साथ साथ में लोकेट करें, ताकि आपको स्टोरी वाइज हमेशा के लिए माइंड में याद हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।